हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विभूषण। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरा खुद का डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे मैं गया, कैसे ब्रांच चूज़ किया। ये मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के पहले मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि किस ब्रांच में कैसा प्लेसमेंट होता है, ये आइडिया था। लेकिन ये आइडिया नहीं था कि कौन सा ब्रांच में कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, ये ठीक से आइडिया नहीं था मुझे। ठीक है, मेटलर्जी में थोड़ा बहुत आइडिया था क्योंकि मेटलर्जी सब्जेक्ट चैप्टर क्लास ट्वेल्व में, हाँ क्लास 12 में था, तो इसलिए थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन इतना डेप्थ में आइडिया नहीं था। सिविल इंजीनियरिंग भी कुछ खास आइडिया नहीं था क्या पढ़ा जाता है, पावर इंजीनियरिंग भी कुछ खास आइडिया नहीं था। तो इसलिए मेरा जो रैंक था तो उसके आसपास मुझे लग रहा था कि मुझे मेटलर्जी, सिविल और पावर, इन तीनों ब्रांच में कोई सा एक ब्रांच मिलेगा। इसका कारण ये है कि पिछले दिन प्रोडक्शन ख़त्म हो गया था, तो इसलिए प्रोडक्शन तो मिलने का चांसेस नहीं है। तो इसलिए मैं डिसाइड किया था मेटलर्जी, सिविल या पावर में लूँगा। उस वक्त मुझे ये आइडिया नहीं था कि पावर सर्किटल ब्रांच है, ये आइडिया मुझे नहीं था। ठीक है, मैं मतलब इन तीनों डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ था कि कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, ये कन्फ्यूजन था मेरा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सिविल थोड़ा बाद में मतलब डिसाइड किया था। मतलब पावर और मेटलर्जी को थोड़ा ऊपर प्रेफरेंस मैंने दिया था, सिविल को बाद में। और मैंने देखा कि सिविल का बहुत सारा सीट्स अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, सिविल का बहुत सारा सीट्स है, मेटलर्जी और पावर का थोड़ा कम है। मेटलर्जी थोड़ा कम था, पावर थोड़ा ज़्यादा था। तो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के दिन सुबह सुबह मैं नींद से उठा। उठने के बाद मैं रेडी होके निकल गया। तो थोड़ा पहले ही मैं चला गया। पहले चले जाने के बाद मतलब मेरा जो डिसेंट्रलाइज का जो स्लॉट था वो सेकंड स्लॉट था डे का। कितने बजे ठीक से याद नहीं है, शायद वो 11 o'clock था, 11 AM था। तो उससे पहले एक स्लॉट था। तो मैं जब गया तो फर्स्ट स्लॉट तभी चल रहा था। तो जो गांधी भवन है, गांधी भवन के बाहर एक स्क्रीन में एक प्रोजेक्ट करके दिखा रहा था कि कौन सा सीट कैसा वैकेंट हो रहा है, कौन सा सीट कितना ख़त्म हो रहा है, ये दिखा रहा था। तो वहाँ पर मैं देख रहा था कि मेटलर्जी का सीट थोड़ा कम है, पावर का थोड़ा ज़्यादा है, सिविल का बहुत सारा सीट बाकी था। तो मैं वेट किया। उसके बाद फर्स्ट स्लॉट ख़त्म हो गया। तो उसके बाद सेकंड स्लॉट के लिए उन लोगों ने बोला कि अंदर घुस जाओ। तो बोला कि कोई भी पेरेंट्स अंदर नहीं आ सकते। तो मैं घुस गया। मेरा कुछ खास दोस्त नहीं था, सिर्फ एक दो शायद मेरा फ्रेंड्स था, लेकिन वो भी मेरे लाइन से थोड़ा आगे या भाई बहुत पीछे था। तो इसलिए मेरा जस्ट सामने और जस्ट पीछे कोई खास दोस्त नहीं था मेरा। ठीक है, तो मैं घुस गया 5210 रुपीज़ लेकर, क्योंकि मैं जादवपुर में नहीं था, मैं सीयू में था। तो इसलिए फुल पेमेंट करना होगा, तो इसलिए 5210 रुपीज़ लेकर गया। और जीयू का जो एडमिशन फॉर्म वो भी फिल करके गया मैंने, बहुत सारा फोटोग्राफ्स लेकर गया। ठीक है, तो अंदर घुसने के बाद ही एक लाइन में एक सर या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ बोला कि यहाँ पर तुम साइन करो। एक जगह में साइन करने को बोला, तो वहाँ पर साइन किया और मेरा रैंक कार्ड देखा। तो रैंक कार्ड देखने के बाद मुझे एक सेपरेट लाइन में खड़ा कर दिया। तो वो लाइन था, रैंक वाइज लाइन था। मतलब हर रैंक के बाद हर रैंक एक रैंक वाइज लाइन में वो लोग खड़ा कर रहे थे। तो वो जो नया जो लाइन हुआ, तो वो अंदर घुसने को बोला। तो अंदर जाने के बाद गेट में, मतलब गेट के जस्ट बाद, मतलब गांधी भवन का जो सेंट्रल ऑडिटोरियम है उसमें घुसने के बाद ही एक और जगह आया जहाँ पर एक सर बोल रहे थे कि यहाँ पर साइन करो। तो नाम और सिग्नेचर मैंने किया। तो उसके बाद उन लोगों ने बोला कि सीट में बैठ जाओ। तो सीट में बैठ गया। तब भी देख रहा था कि फर्स्ट स्लॉट का कुछ स्टूडेंट का तभी भी चल रहा है काउंसलिंग। मैंने सोचा था कि ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं ख़त्म हुआ था। फर्स्ट स्लॉट का कुछ स्टूडेंट का स्टेज के ऊपर काउंसलिंग चल रहा था। हम लोग बैठ रहे थे सीट्स में, और स्टेज के ऊपर, गांधी भवन का स्टेज के ऊपर काउंसलिंग चल रहा था। तो कुछ समय वेट किया। ऊपर
जो स्टेज का पीछे जो दीवार है तो उसमें जाइंट स्क्रीन में प्रोजेक्ट करके सीट मैट्रिक्स दिखा रहा था, ठीक है। तो मैं वेट किया, वेट करने के बाद एक एक करके बुलाया, रैंक वाइज बुलाया, मतलब नीचे ही बुलाया, ठीक है, ऊपर नहीं, नीचे ही एक फर्स्ट बेंच पे फर्स्ट जो रो है वहाँ पर एक मैम बुलाया, वहाँ पर मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हुआ, ठीक है। तो हर डॉक्यूमेंट एक साथ स्टेबल करके वो मैम वो डॉक्यूमेंट्स रख दिए, ठीक है, साइड में। तो मुझे बोला कि एडमिशन फॉर्म और रैंक कार्ड और 5210 रुपीज़ हाथ में रखो और लाइन में खड़ा हो जाओ। तो स्टेज के ऊपर उठने का जो स्टेयर केस है उस पर मैंने खड़ा हो गया, ठीक है। जब लाइन में था मैं मतलब मेरा सामने लगभग 8 या 9 समथिंग स्टूडेंट्स था। तो तब मैंने देखा कि मेटलर्जी का लास्ट सीट ख़त्म हो गया, मेटलर्जी सीट 0 हो गया। तो मैंने काउंट करके देखा कि सामने मेरा 8 लोग हैं और पावर का सीट 7 है। तो अगर हर स्टूडेंट अगर पावर ले लेता है तो मुझे पावर नहीं मिलेगा। तो मैंने एक के बाद एक आया, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग ले लिए, तो इसलिए मतलब मेरा नंबर जब आया तो मेरे बाद लगभग 5 सीट मेरे बाद भी लगभग 5 सीट्स खाली थे, 5 या 6 सीट्स खाली थे। तो मुझे आसानी से पावर इंजीनियरिंग मिल गया। तो सिविल मैंने नहीं लिया ड्यू टू सर्टेन रीजंस। और उसके बाद पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद एक मनी रिसिप्ट दिया। मनी रिसिप्ट में मेरा नाम, मेरा सब कुछ प्रिंट करके रखा। बोला कि ये मनी रिसिप्ट संभाल के रखो। तो मनी रिसिप्ट लेकर जब निकलने वाला था तो एक और मतलब वो जो सर मतलब एक और सर बोला कि यहाँ पर साइन करो, मतलब एंट्री का एक सिग्नेचर हुआ, एग्जिट का एक और सिग्नेचर हुआ, तो वो हो गया। तो हॉल से निकलने के बाद जो फाइनल जो डोर था वहाँ पर कुछ सीनियर्स थे। तो वो सीनियर बोला कि हॉस्टल चाहिए वगैरह ये सब पूछा मैंने बोला कि मुझे हॉस्टल नहीं चाहिए। तो मतलब एक एंटी रैगिंग का एक पेज दिया और एक बुक दिया, मतलब बुक में मतलब याद नहीं क्या क्या था, लेकिन एक थिन बुकलेट दिया। तो ये हुआ। तो उसके बाद मैं बहुत ही खुश था कि फाइनली मेरा जादवपुर में हो गया। मतलब बहुत टेंशन हो रहा था कि क्या होगा, मतलब इतना ज़्यादा टेंशन किया लास्ट 3 मंथ्स। तो उसके बाद फाइनली हो गया, मैं बहुत खुश था। मैं निकलने के बाद पहले ही मेरा फादर को फ़ोन किया, फादर को बोला मुझे पावर इंजीनियरिंग मिल गया। तो फादर भी बहुत ही खुश थे। तो उसके बाद कुछ दोस्तों को मैं फ़ोन करके बोला कि मुझे लग गया, जादवपुर में एडमिशन मिल गया। तो ये था मेरा डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का एक्सपीरियंस। कुछ खास टेंशन नहीं हुआ, कुछ खास प्रॉब्लम्स भी नहीं हुआ, एकदम स्मूथ चला, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। डॉक्यूमेंट्स में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं था, मेरा हर डॉक्यूमेंट परफेक्ट था। तो कोई टेंशन का नहीं है कुछ चीज़, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग इतना ज़्यादा हेक्टिक कुछ नहीं है, एकदम स्मूथ हर कुछ चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का एक्सपीरियंस। अगर कुछ और जानना चाहते हो इसके बारे में तो नीचे कमेंट करना। तो इस साल डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग सामने आ रहा है, कब होगा मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि नवंबर का फर्स्ट वीक या फिर अक्टूबर का लास्ट वीक में होगा। तो ये एक्सपेक्टेड है। तो तुम लोग एक्सपेक्ट करो कि अच्छा ब्रांच ही में मिल जाएगा डिसेंट्रलाइज में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।